हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से कुछ अपनी खुशियाँ और यादें शेयर करने वाली हूँ, जो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और मुझे तो लगता ही है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। ये सारे DIY मैं बनाई हूँ, सो आप लोगों से आज शेयर कर ले रही हूँ, क्योंकि जब से मेरा चैनल स्टार्ट हुआ है तब से मैं 2 पार्ट इसका शेयर कर चुकी हूँ और फिर मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन हो गया, तो मैं सबको शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, ये एस्थेटिक पीस मैं थर्मोकॉल पे बनाई हूँ और ये बीच वाला जो पार्ट है ऑनलाइन शॉपिंग जो हम लोग करते हैं उसमें प्लास्टिक आता है, उसी को मैंने स्प्रे पेंट से करके बनाया हुआ है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जो DIY मैं सबसे आप लोगों मतलब सबको मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ये है कार्डबोर्ड का, जिसे मैंने पेन से ड्राइंग किया हुआ है और इसको बनाया है। तो इसे कहीं भी हैंग करिएगा तो बहुत प्यारा लुक देने वाला है। फ़िलहाल मैं तो घर पे रहती नहीं हूँ, इसलिए इन सबको अभी इकट्ठे रख दी हूँ। और ये मेरे बच्चे जब छोटे थे तब का ये दूध का डिब्बा था, जिस पे मैं वाल पुट्टी से टिकिया बनाई हूँ और स्टिक बना करके इस पे लगा करके पेंट कर दी हूँ। तो ये हो गया है हमारा ड्राई फ्रूट का डिब्बा। और ये न्यूज़पेपर से फ़िलहाल ही मैं बनाई हूँ और इसको हैंग करने के लिए भी लगा दी हूँ। लेकिन इन सब को मैं अभी यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि घर तो हमेशा बंद ही रहता है। मैं तो अपने हस्बैंड के पास चली जाती हूँ, कभी बच्चों के पास चली जाती हूँ, तो एक जगह मैं स्थिर हूँ नहीं, इसलिए मेरा घर बंद ही रहता है। तो चलिए मैं इधर का भी थोड़ा सा आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। ये तौलिया मेरा फट गया था, तो मैं फटा हुआ पार्ट उसमें से निकाल कर इसमें लेस का फ्रिल्स लगा दी हूँ, तो स्टूल पर बिछाती थी। फ़िलहाल मैं यहाँ पे रखी हुई हूँ। और ये सोफ़ा भी मैं जो बगल में स्पीकर रखा हुआ है उसी के डिब्बे का बनाई हुई हूँ और ये बहुत मज़बूत है। देखिए, 2-3 कार्डबोर्ड मैंने लगाया है, पेपर चिपकाया है और ये धागे से इसको ऐसे करके ये वाला डैब डैब वाला डिज़ाइन में फ़ोम आगे से रख करके कपड़े से कवर करके सुई धागे की मदद से बना दी हूँ। और बहुत सारा स्टोरेज है इसमें, मैं नए जूते चप्पल सब रखती हूँ। और यहाँ भी मैं ऐसे ऐसे करके सुई धागे की मदद से बना दी हूँ। और ये जो है गोलाई वाला मैंने न्यूज़पेपर से बनाया है। तो इस तरह से मैं एक ये सोफ़ा बना दी हूँ, तो ऊपर से मैं बैठ भी जाती हूँ। बच्चे थे तो मेरे दोनों बच्चे इस पर बैठ जाते थे। तो बच्चे तो बड़े हो गए, चले गए बाहर, तो मैं अकेली ही रहती हूँ। अब चलिए इसमें मैं जो इकट्ठा करके रखी हूँ उसे भी थोड़ा सा शेयर कर लेती हूँ। इस टाइप का DIY अगर वुडन का आप लेती हैं तो बहुत ही कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन मैं कार्डबोर्ड से ये बनाई हुई हूँ और थोड़ा सा वुडन लुक इसका दे दी हूँ। तो देखिए, पीछे से ये इस तरह से है और आगे से इस तरह से मैं इसके 4 पीस बनाई हूँ। और ये मेरे दुपट्टे का पिंक कलर का था, तो मैंने कट करके फ्लावर बनाया। और ये दीपावली के तोरण जो बेकार होते हैं उनका लीफ मैंने कट करके लगाया। और ये ब्रांच है मेरे बालकनी, मतलब मेरे बालकनी में जो पौधे थे सूख गए थे, मैं नहीं थी, तो उसको पेंट करके मैंने उस ब्रांच में प्लांट बना दिया। और ये न्यूज़पेपर से मैंने ये फ्लावर वास बनाया है, जिसमें मैं इस फ्लावर को कैरी करके रखी हुई हूँ। और मेरे घर में लकड़ी का काम हो रहा था, तो ये 2 लकड़ी के टुकड़े को मैं चौकी टाइप से सेप दी हूँ। आप इस पे लक्ष्मी गणेश को भी बैठा सकती हैं, मतलब कोई देवी देवता को भी, या टी कोस्टर। तो मैं टी कोस्टर के रूप में इसे यूज करती हूँ। और ये टेबल रनर जो मैं अभी दिखाई, वो भी मैंने अपने हाथों से बनाया है। ये सूरज मैंने कार्डबोर्ड से बनाया है और ये फ्लावर पॉट भी मैं कार्डबोर्ड से ही बनाई हूँ। तो देखिए, अंदर से ये ऐसा है और यहाँ पे मैं क्या की हूँ, बड़े वाले जो पत्थर जिससे ढलाई का काम होता है उसको चिपका के पेंट कर दी हूँ और कार्डबोर्ड से ये फुलडाली बनाई हूँ। और ये देखिए, मेरा ये जो स्टिक से बना हुआ है, न्यूज़पेपर के स्टिक से मैं ये वास बनाई हूँ और बहुत ही हल्का है, लेकिन देखने में बहुत प्यारा लगता है। और ये फ्लावर मुझे बहुत पसंद आता है। मेरा ये दुपट्टा भी इस काम आ गया। और देखिए, दीपावली के अगर आपके पास पुराने दिए हों तो फेंकिए नहीं। देखिए, मैं इसको मोर बनाई हूँ। आप और भी कुछ आइडिया मेरे से बता सकती हैं और कि मैं कुछ और बना सकूँगी। और ये लैंप मैंने अगले साल दीपावली में बनाई। उसी क्रम में, सफाई के क्रम में मुझे ये सीढ़ी मिला, तो मैं रखी थी बीच में, मैं इसको फ्लावर पॉट के रूप में बना करके रख ली हूँ। और ये वाल पुट्टी से मैं बनाई हूँ। मेरा रबर प्लांट सूख गया था, उसका एक पौधा याद के तौर पर मैं सोची कि इसको ऐसे शेप दे करके रबर प्लांट का, तो उसको रख लूँगी, तो मैंने बनाया। और ये कैंडल होल्डर मैं बनाई हूँ, इसमें पानी वाले दिए मैं दीपावली के दिन जलाई थी। और ये मेरे पास नारियल तेल का डिब्बा था, तो मैं एस्थेटिक इसको बनाना चाह रही थी, तो मैं इसको 3 लेयर में ऐसे ऐसे करके ढक्कन बनाई और इसमें मैं ड्राई फ्रूट रखूँगी।
तो इसके लिए मेरे पास ये डिब्बा बहुत प्यारा लगने वाला है, क्योंकि देखिए कहीं भी ड्राई फ्रूट रखिएगा, मैं तो विशेषतर अपने डाइनिंग टेबल पर रखती हूँ, तो वहाँ पे ये रखिएगा तो बहुत प्यारा लगेगा। और देखिए ये कैरी बैग जो वाइट कलर का आता है, तो मैं फेंकती नहीं हूँ, फ्लावर बनाई हूँ। और ये मेरा प्लांट का स्प्रे बॉटल था, तो स्प्रे इसका ख़राब हो गया था, तो मैंने उसका मुंह कट किया और स्प्रे करके मैं इसको कैरी कर दिया। तो इस तरह से हमारा ये फ्लावर पॉट और फ्लावर रेडी हो गया। और देखिए उसी में से एक पीस ये और मैं बनाई हूँ। और देखिए मेरे सिर के ऊपर एक ऊपर वाला जो शोकेस है, उसमें भी मैं थोड़ा डिफरेंट बनाई हूँ कार्डबोर्ड से, इसी टाइप से। तो मैं हमेशा ये चीज़ें बनाती रहती हूँ। देखिए ये कार्डबोर्ड का मैं पॉट बनाई, और ये बच्चों के बर्थडे में जो छोटे छोटे थर्मोकोल बल्ब आते हैं ना, तो उनको मैं कलर करके इसमें चिपका दी हूँ। तो ये आर्टिफिशियल प्लांट हमारा रेडी हो गया है। तो इस तरह से कुछ सबका लुक आ रहा है। देखिए ये सेंटर टेबल पर जो भी चीज़ें हैं मेरे हाथों का बना हुआ है, और ये टीवी यूनिट पे भी मेरे हाथों का ही बना हुआ चीज़ें हैं। तो थोड़े थोड़े चीज़ों से मैं, मतलब थोड़े थोड़े बेकार चीज़ों से मैं अपने घर को सजा लेती हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़िए और इन सब चीज़ों को अपने हाथों से बनाइए। ये बड़ा वाला वाइट और ब्लू का जो पोस्टर है, मैं थर्मोकोल से ही बनाई हूँ। तो इसका सबका लिंक कहिएगा तो मैं दे दूँगी, या मेरे चैनल पर जाइएगा तो ये सारे DIY आप लोगों को दिख जाएंगे। तो इस तरह से आप भी बनाइए और घर को सजाइए, और अपने टाइम को वेस्ट नहीं कीजिए रील्स शॉर्ट्स देख देख करके। मैं तो खुद बनाती हूँ, लेकिन फिर भी इसके खिलाफ हूँ कि रील्स शॉर्ट्स में बहुत सारे टाइम हमारा बेकार हो जाता है। और ये कार्डबोर्ड का मैं संदूक बनाई हूँ, जिसमें डेली यूज जो करती हूँ वही ज्वेलरी और चूड़ियाँ मैं रखी हुई हूँ, जो ड्रेसिंग टेबल के ऊपर मैं हमेशा इसको रखती हूँ। और ये मुझे बहुत प्यारा लगता है, नानी दादी के ज़माने के ये संदूक टाइप से मुझे दिखता है, और बाहर से बिल्कुल नहीं दिखता है कि ये वुडन नहीं है। और ये देखिए मैं दोनों तरफ एक एक के बना करके ड्रेसिंग टेबल के लगा दी हूँ, और उसी कार्डबोर्ड से फिर उसी थीम से मैच करता हुआ ये पॉट बना करके और इस पे डेकोरेटिव लेस चिपका दी हूँ। तो इस तरह से ये भी बन गया मेरा, और फ्लावर पॉट बन गया। तो ड्रेसिंग का मैंने ऐसे लुक क्रिएट किया हुआ है। और ये राजा महाराजाओं के समय जो आते हैं लेटर, तो उस समय ऐसे ही फोल्ड करके आते थे, तो मैं कार्डबोर्ड से उसी टाइप से ये बनाई हूँ। और ये कैरी बैग से मैंने चोटी करके इसको बना दिया है, और ऊन लगा करके ये बोहो स्टाइल मैं बनाई हूँ। तो देखिए ये भी बहुत सुंदर लगने वाला है। और कार्डबोर्ड से ही ये ऊपर का हटा करके मैंने इसको पेंट कर दिया, और ये वाइट ऊन चिपका करके और वाल पुट्टी से कौड़ी बनाकर मैं चिपका करके एक और बोहो स्टाइल, मतलब दो का सेट मैं बना ली हूँ। तो इसे भी अभी रखी हुई हूँ। अब देखिए मेरे पास ये क्रोशिया का मैं बहुत पहले टिकिया बनाई थी कुछ काम के लिए, लेकिन नहीं बना पाई, तो मैं इसको पोस्टर बना दी। तो एज ए पोस्टर आप भी ऐसे बना करके यूज कर सकती हैं, या फिर छोटे छोटे रंगोली आते हैं उसे भी बीच में चिपका सकती हैं। और ये देखिए मैं बनाई हूँ इसको चावल के बोरी को अंदर रख करके। ये ब्लाउज पीस थोड़ा हेवी था, तो मैंने उससे ये पर्स बनाया, और इसमें दो अंदर खंड बना दिया, चेन लगा दिया। कहीं भी आप जाइए इस एथनिक पर्स को लेकर, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और ये मेरे बच्चे का टी शर्ट था, और बीच में मैंने अपने कुर्ती का ये फ्लावर लगा दिया, लेस लगा दिया, और दो खंड इसमें बनाया, इसमें भी मैंने चेन लगा दिया है। और ये स्कूल ड्रेस का था, स्कूल का जो रहता है ना यूनिफॉर्म, वही टी शर्ट था, तो मैंने उससे बनाया, और पीछे भी एक चेन लगा दिया। इस तरह से हमारा ये बड़ा सा बैग बन करके रेडी हो गया है। मैं कहीं कहीं जाती हूँ तो इसको अपने साथ कुर्ती से मैच करता है, जिस कुर्ती से जिस साड़ी से उसको उसके साथ कैरी करके ले करके जाती हूँ। तो सोचिए आप लोगों से भी शेयर कर लेती हूँ। और देखिए ये कार्डबोर्ड पे मैंने वाल पुट्टी से बनाया है, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बीच में थोड़ा सा मैंने गोल्डन स्प्रे किया है, बाकी सब ब्राउन कलर ही रहने दी हूँ। और मेरे पास ये प्याज का बोरी था, तो मैं इससे बनाई हूँ इस टाइप से दो डिनर मैट। तो मेरे पास ज़्यादा नहीं था, मैं 4 बनाने वाली थी, लेकिन 2 ही हो पाया, इसलिए मैं 2 रखी हूँ। फिर कभी मेरे पास आएगा ये बोरी तो मैं 4 बना लूँगी। और देखिए इस पे मैंने रस्सी चिपकाया है कार्डबोर्ड पे। तो ये टी कोस्टर है, थोड़ा सादा है, इस बार मैं इस पे कुछ डिज़ाइन क्रिएट कर दूँगी, तो ये चारों अच्छे हो जाएंगे। और ये कार्डबोर्ड का मैंने छोटे छोटे पीस कट किया है, और ऊपर से उसका प्लेन पार्ट हटा करके इसको कलर कर दिया, फ्रेम लगा दिया। तो इस तरह से ये बड़ा सा फ़ोटो फ्रेम मेरा, मतलब फ़ोटो रेडी हो गया है।
तो इस तरह के पोस्टर घर में ही हम लोग बना सकते हैं, अपने घर को अच्छे से सजा सकते हैं। देखिए ये है एप्पल नेट जिस पे मैंने फ्लावर बना करके ऐसे करके लगा दिया, तो इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। और देखिए ये पिस्ते के छिलके का मैंने फ्लावर बनाया और ये गमले को मैंने कार्डबोर्ड से बनाया और इस तरह से इसको कलर करके लगा दिया। तो ये भी पोस्टर बहुत अच्छा, और फ्रेम देखिए कितना अच्छे से मैं इसको कट की हूँ और बनाई हूँ। तो बहुत अच्छा ये मतलब आप लोगों से मेरे शेयर करने का यही एक रीज़न है कि आप लोग भी अगर अपने मतलब हाउस वाइफ हैं, कुछ समय आपके पास बच जाता है दोपहर का, अकेली हूँ, बोर हो रही हूँ, तो ये सब चीज़ों को बनाइए, अपने घर को सजाइए और अपने मन को लगाइए। तो इस तरह से मेरा समय कट जाता है। तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ये सारा DIY आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरा वीडियो देखते रहिए। ओके बाय, टेक केयर।